हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएसएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी वैसे कैंडिडेट जिनका कैटेगरी जो है 2014 से लेकर के अभी के बीच में बदल गया है, जैसे कि पहले वो बीसी थे और अभी एमबीसी हो गए हैं, ठीक है, या फिर एमबीसी थे और वो एससी हो गए हैं, वो छात्र इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दिक्कत सिर्फ उन्हीं छात्रों के साथ होना है। दोस्तों अगर बात करें एनसीएल के बारे में, तो एनसीएल तो 11 तक मान लीजिए कि किसी तरह से वो लागू हो जाती है बीएसएससी की तरफ। तो दिक्कत क्या होने वाला दोस्तों, उसके बारे में हम इस नोटिफिकेशन के आधार पर बताएंगे। देखिए नोटिफिकेशन 2014 का है, जिसमें आरक्षण श्रेणी में हम लोग आए हैं, जिसमें कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 करके दिया गया है जो भी निर्देश है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण पत्र, जिसमें क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी क्रीमी लेयर में नहीं होने का जो है प्रमाण पत्र देना होगा, वही मान्य होगा। और SC/ST वाले छात्रों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। और ये चीज़ें जो है वो बोले कि ऑनलाइन के समय जरूरी नहीं है, लेकिन काउंसलिंग के दौरान हम लोग मांग करेंगे, ठीक है, जो उन्होंने मांगा भी। अब दोस्तों ये तो हो गया वो छात्रों के लिए जो न्यू NCL या फिर SC/ST के लिए लड़ रहे थे, और अंततः जो है SC/ST वालों को जीत हुई। फिलहाल अभी NCL का मुद्दा अभी कोर्ट के चलते स्टे लगा हुआ है, ठीक है, जल्दी वो भी खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों बात ये है कि जो ये डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया था बीएसएससी ने कि 31/10/2014 के पूर्व का माना चाहिए, लेकिन उन्होंने 31/10/2014 के पूर्व का ही क्यों मांगा NCL को लेकर के। जाति प्रमाण पत्र तो इन्होंने मान कर दिया जैसे कि SC/ST वालों के लिए, लेकिन NCL पे अभी भी क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है? इसका मेन रीजन दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। देखिए अब पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वह मान्य नहीं होगा। अब दोस्तों इन्होंने जो ये लिखा है कि जो आप मान लें 2014 में फॉर्म भरें और उस समय आपकी कैटेगरी जो है बीसी थी, जाति कुछ भी हो लेकिन आपकी कैटेगरी बीसी थी, लेकिन अभी 2021 आ गया और आप एमबीसी में आ गए हैं, ठीक है, आप एमबीसी में आ गए या फिर एमबीसी वाले छात्र अब एससी में आ गए हैं, तो ये इनका कहना है कि न्यू अगर दीजिएगा तो वो मान्य ही नहीं होगा। तो आपको किसी भी तरह से दोस्तों जो भी एमबीसी में आ चुके हैं, जो बीसी से एमबीसी में, उनको कहीं से भी जुगाड़ करके बीसी का सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, अन्यथा वो मान ही नहीं करेंगे नया वाला। और अगर मान्य कर लेते हैं तो ये तो नोटिफिकेशन का विरुद्ध हो गया, यानी नोटिफिकेशन के विरुद्ध जब बहाली होती है तो आपको पता ही है कि क्या होता है। तो यानी नोटिफिकेशन के आधार पर ये बहाली होनी चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं। यानी ये नहीं कि अननेसेसरी प्रेशर दे करके आप ये बहाली कंप्लीट करके आगे ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में कोई मामला कोर्ट में फिर से चला गया और पता चला कि एमबीसी वाले छात्र के लिए, सिर्फ एमबीसी वाले छात्र के लिए इस बहाली की प्रक्रिया के विरुद्ध अगर कार्रवाई हो जाती है तो दिक्कत हो सकती है। तो मेरा मानना है कि वैसे छात्र जो जिनका कैटेगरी बदला है वो किसी भी तरह से पिछले कैटेगरी का, जो आपका बीसी था तो बीसी का सर्टिफिकेट खोज खाज के कहीं से भी ला करके अभी भी आयोग में जमा कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रक्रिया के अधीन चल रहा है ये काम, ठीक है। तो ये था दोस्तों वो कैंडिडेट के लिए जो न्यू NCL जब आती है, न्यू NCL मान्य होता है, तो उसके बाद वैसे छात्र जिनकी कैटेगरी बदली हुई है उनको दिक्कत होगी, उनको अनरिजर्व माना जाएगा, या फिर वो अनरिजर्व में क्वालिफाई नहीं करते तो बाहर भी किए जाएंगे। ये सत्य है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। और बाकी NCL की मुद्दा आपको पता है कि 11 जनवरी को आपको ये कोर्ट पे सुनवाई है। खैर उसको लेकर के कुछ बात नहीं करना दोस्तों, इतना समझ लीजिए कि मान्य तो होगा ही, क्योंकि जब SC/ST को मान्य कर सकती है तो वो क्यों मान्य होगा, ठीक है। लेकिन यही है कि उसमें कुछ शर्तें होंगी, एक बात जान लीजिए, बिना शर्त के वो मान्य नहीं होने वाला है। वो शर्त यही सब होगी दोस्तों जो न्यू NCL को लेकर के जो कैटेगरी जो चेंज हुए उसको लेकर के ही मेंशन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये था अपडेट, और बाकी जो अपडेट आपको मैं बताऊँगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो है आपका SC/ST वालों के लिए, दिव्यांग कैटेगरी के वालों के लिए, क्योंकि दिव्यांग कैटेगरी वाले छात्र जो है वो कई बार आयोग गए हैं अपने डिमांड को लेकर के कि मेरा इसमें रिजल्ट नहीं है, हम लोग का आरक्षण नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे साफ मेंशन था कि जो है मात्र श्रेणी बी वाले पद यानी कि फिजिकल वाले पद को छोड़कर बाकी में 3% का आरक्षण इनको मिला गया है, जिससे 1% जो है इनको दृष्टि निःशक्तता यानी कि आपकी बात करें तो दोस्तों VH वालों के लिए, और ये आपका HH वालों के लिए 1%, और 1% जो है वो आपका OH वालों के लिए है, यानी कि VH, HH और आपका OH, इन तीनों कैटेगरी के लिए 1% आरक्षण है। लेकिन ये आरक्षण जो है वो कैसे मिलता है दोस्तों, ये उनके कैटेगरी में खुद को मिलता है। मान लीजिए आप यूआर में है तो यूआर में ही मिलेगा, बीसी में है तो बीसी में मिलेगा, और एमबीसी में है तो एमबीसी में, एससी में एससी में मिलेगा, एसटी है तो एसटी में मिलेगा। तो
तो इस ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स अच्छा है तो आप SC से होते हुए जनरल में चलिएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हो सकता है कुछ और भी मामला हो, लेकिन आप लोग अपनी मांग जारी रखिए। कट ऑफ रैंक लिस्ट वगैरह जो भी है वो मांग करते रहिए, इससे आपको पारदर्शिता दिखाई दे, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।